हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलेटल मसल्स की। इसमें हम देखेंगे एक्साइटेबिलिटी, कंट्रैक्टिलिटी, मसल टोन। तो सबसे पहले जब हम एक्साइटेबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्साइटेबिलिटी इज डिफाइंड एज द रिएक्शन और रिस्पॉन्स ऑफ द टिश्यू टू इरिटेशन और स्टिमुलेशन। इरिटेशन की वजह से या स्टिमुलेशन की वजह से जो टिश्यू का रिस्पॉन्स है या रिएक्शन उसको हम एक्साइटेबिलिटी कहते हैं। ये क्या होता है, इज अ फिजियोकेमिकल चेंज होता है, ठीक है। देन है स्टिमुलस। स्टिमुलस इज द चेंज इन एनवायरनमेंट, ठीक है। इसको हम डिफाइन कर रहे होते हैं, कोई भी एजेंट है या फिर इन्फ्लुएंस है या फिर कुछ एक्ट है जो काज कर रहा होता है द रिस्पॉन्स इन एन एक्साइटेबल टिश्यू, ठीक है। देन है हमारे पास टाइप ऑफ स्टिमुलस। टाइप ऑफ स्टिमुलस क्या होते हैं, स्टिमुलस जो है विच कैन एक्साइटेड द टिश्यू आर 4 टाइप्स होते हैं हमारे पास। कौन कौन से, एक है हमारे पास पहली टाइप है मैकेनिकल स्टिमुलस यानी कि पिंचिंग, सेकंड है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस यानी कि इलेक्ट्रिकल शॉक, थर्ड है थर्मल स्टिमुलस। ये थर्मल स्टिमुलस कैसे अप्लाई कर हो रहा होता है आपको, ये कोई आपको अप्लाई कर रहे गरम ग्लास राड या फिर आइस का पीस जो है वो आप अप्लाई करें तो आपको थर्मल स्टिमुलस आएगा। देन है केमिकल स्टिमुलस। केमिकल स्टिमुलस अप्लाइंग द केमिकल सब्सटेंस जैसे कि एसिड है। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस जो है इज कॉमनली यूज फॉर द एक्सपेरिमेंटल पर्पस, क्योंकि उसमें क्या होता है, कुछ उसकी रीजंस होती हैं कि वो कौन सी रीजंस हैं। इट कैन बी हैंडल्ड इजीली, फर्स्ट। सेकंड है द इंटेंसिटी, जो स्ट्रेंथ होती है जो स्टिमुलस की, कैन इजीली हम उसकी एडजस्ट कर रहे होते हैं। ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस जो है वो हम इजीली भी एडजस्ट कर रहे होते हैं। और स्टिमुलस जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं टू द लिमिट, मतलब एक स्पेसिफिक स्मॉल एरिया तक हम अप्लाई कर रहे होते हैं टिश्यू पे। और डैमेज काज टू अ टिश्यू इज नेल एटलीस्ट, ठीक है। देन है क्वालिटीज ऑफ स्टिमुलस। जब हम टू एक्साइट टिश्यू, किसी को टिश्यू को हम एक्साइट करते हैं, द स्टिमुलस मस्ट बी पोजेस 2 कैरेक्टरिस्टिक। कौन कौन सी हैं, पहली है हमारे पास इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ, सेकंड है ड्यूरेशन, कि कितनी स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी होनी चाहिए और कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए। देन है हमारे पास, आगे देख लेते हैं इंटेंसिटी की। जब हम बात करते हैं इंटेंसिटी जो है हमारे पास, इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस इज ऑफ 5 टाइप। सब मिनिमल स्टिमुलस, मिनिमल स्टिमुलस, सब मैक्सिमल स्टिमुलस, मैक्सिमल स्टिमुलस, देन सुप्रा मैक्सिमल स्टिमुलस। ये हमारे पास 5 जो है इसकी टाइप है। स्टिमुलस दो हुज स्ट्रेंथ और वोल्टेज इज सफिशिएंट टू एक्साइट द टिश्यू इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड और लिमिनल और द मिनिमल स्टिमुलस। यानी कि इतना स्टिमुलस की में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इतनी वोल्टेज होनी चाहिए कि वो इतनी इतनी हो, इतनी काफ़ी हो कि वो किसी टिश्यू को एक्साइट कर दे, तो उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड या फिर लिमिनल या फिर मिनिमल स्ट्रेस। अदर जो हम देखेंगे इसमें इसमें हम देखेंगे कुछ फैक्टर्स हैं जो इस पे अफेक्ट कर रहे होते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट। देन हमारे पास ड्यूरेशन। इंटेंसिटी के बाद ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन में हम देखते हैं व्हेन वट एवर मे बी द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस, चाहे हमें नहीं, हम कोई भी किस्म की जो है वो स्ट्रेंथ हो स्टिमुलस की, बट इट मस्ट बी अप्लाइड फॉर अ मिनिमम ड्यूरेशन टू एक्साइट द टिश्यू। मतलब जितनी भी स्ट्रेंथ हो लेकिन उसको हम अप्लाई करेंगे कम से कम वक्त में, जो ताकि वो एक्साइट करे टिश्यू को। हाउएवर द ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस जो है वो डिपेंड कर रहा होता है स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस पे। वीक स्टिमुलस जो है होगा तो उसके लिए हमें ड्यूरेशन जो होगी वो लॉन्गर करनी पड़ेगी, और स्ट्रांग फॉर स्ट्रांगर स्टिमुलस के लिए। और सॉरी, जब आप वीकर स्टिमुलस होगा दोगे तो आपको लॉन्गर ड्यूरेशन देनी पड़ेगी, तभी कोई टिश्यू स्टिमुलेट होगा। अगर आपको स्ट्रांगर स्टिमुलस चाहिए तो उसके लिए आपको ड्यूरेशन जो है वो शॉर्ट दोगे, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस हम देख रहे होते हैं किससे, एक कर्व बना रहे होते हैं जब हम एक्साइटेबिलिटी कर्व जिसको कहते हैं, या फिर जिसको कहते हैं स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व, ठीक है, उससे हम देख रहे होते हैं। देन है हमारे पास आगे एक्साइटेबिलिटी कर्व और स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व क्या होता है वो देख लेते हैं। एक्साइटेबिलिटी कर्व जो है ये एक ग्राफ है जो डेमोस्ट्रेट कर रहा होता है द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन के दरमियान ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस की ड्यूरेशन कितना होगा और उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, उसकी की जो है एग्जैक्ट रिलेशनशिप पे बात करता है, ये बताता है। सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व, यानी इसके हमें पता चला 3 नाम है यहाँ पे, स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व, एक्साइटेबिलिटी कर्व, 2 नाम है, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे जो है आप देख रहे हो ये कर्व बना हुआ है स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व, इसमें इन्होंने बताया हुआ है ये यहाँ पे ड्यूरेशन है, यहाँ पे स्ट्रेंथ है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है सी से इनका मतलब है क्रोनेक्सी, आर से यहाँ इनका मतलब है रियोबेस, और यूटी का मतलब है यूटिलाइजेशन टाइम। तो ये हम अभी देख लेते हैं, पहले पढ़ लें फिर हम इस पे आएंगे। लेकिन जैसे आप देख लो ये स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व है। मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग कर्व, हम जब ये हम किस तरीके से कर्व ऑब्टेन कर रहे होते हैं। इन दिस कर्व जो स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस जो है वो हम प्लॉट करते हैं इन वोल्टेज में वर्टिकली, ठीक है। और जो ड्यूरेशन है वो मिली सेकेंड होता है, वो हॉरिजेंटली हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं किसी भी ग्राफ पेपर पे, ठीक है। जब हम टू स्टार्ट विद स्टिमुलस विद द हायर स्ट्रेंथ और अ वोल्टेज, तो वो हम अप्लाई करते हैं 4 या 5 वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं। और मिनिमम ड्यूरेशन हम टेकन कर रहे होते हैं बाय द स्टिमुलस विद द पर्टिकुलर स्ट्रेंथ टू एक्साइट द टिश्यू, हम फिर क्या करते हैं, नोट करते हैं जो स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन जो है आर प्लॉट इन द ग्राफ, फिर क्या होता है ग्राफ पे आ जाते हैं। देन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलेशन जो है इज डिक्रीज और ड्यूरेशन इज डिटरमाइन लाइक दिस। जो वोल्टेज अगर डिक्रीज हम ग्रेजुअली करेंगे और ड्यूरेशन जो है वो डिटरमाइन करेंगे एवरी टाइम।
ये जो रिजल्ट हैं वो हमें इजीली प्लॉट हो जाएंगे और हमें कर्व पे वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो इस कर्व की जो है करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो क्या होंगे हमारे पास। जो शेप ऑफ द कर्व है वो सिमिलर इज अ सिमिलर इन ऑलमोस्ट ऑल द एक्साइटेबल टिश्यू के लिए इस्तेमाल होती है तकरीबन। फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप एक्साइटेबिलिटी कर्व में देखते हो। एक होता है रिवर्स जो हमने अभी देखा आर से, एक होता है यूटिलाइजेशन टाइम यूटी से, और कोरोनेक्सिस सी से। ठीक है, ये हमारे पास जो है कुछ टर्म्स हैं, फीचर्स हैं कर्व के जो हम देखेंगे कि क्या होते हैं ये। रिवर्स क्या है देखो। हाँ, यहाँ पे जब हम रिवर्स की बात करते हैं, रिवर्स का मतलब है कि कब रिवर्स होगा कर्व में। रिवर्स इज़ अ मिनिमम स्ट्रेंथ, यानी कि जो आपका मिनिमम वोल्टेज है या मिनिमम स्ट्रेंथ है ऑफ स्टिमुलस की, जो क्या करेगा एक्साइट कर देगा टिश्यू को। ठीक है, उसको कहेंगे हम रिवर्स। जब वोल्टेज बिलो दिस, अगर वोल्टेज इससे कम होगी तो टिश्यू एक्साइट नहीं होगा। वट एवर मे बी द ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस, कितनी ही आपकी ड्यूरेशन हो स्टिमुलस की, कितनी आप बढ़ा दो तब भी क्या होगा, वो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि रिवर्स जो है वो मिनिमम स्ट्रेंथ है वोल्टेज की फॉर ऑफ द स्टिमुलेशन। ठीक है, देन है हमारे पास यूटिलाइजेशन टाइम। यूटिलाइजेशन टाइम क्या होता है। यूटिलाइजेशन टाइम इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू रिबोस स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस टू एक्साइट द टिश्यू, कि इतनी होती है कि वो क्या कर रहे हैं, एक्साइट टिश्यू को एक्साइट करते हैं। ठीक है, अच्छा, मिनिमम टाइम इसमें रिक्वायर्ड होता है ताकि वो क्या करे, रिबोसिक स्ट्रेंथ टू द स्टिमुलस दे, यानी कि थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ जो है, ताकि वो इतनी हो जाती है कि वो मतलब अब रिबोस मतलब जो है वो एक्साइट होकर तरफ जाता है टिश्यू। ठीक है, यानी थ्रेशोल्ड उसका स्ट्रेंथ होती है, इसको कहते हैं यूटिलाइजेशन टाइम। देन है क्रोनेक्सी। क्रोनेक्सी क्या है, इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू स्टिमुलस विद डबल द रिबोस स्ट्रेंथ वोल्टेज टू एक्साइट द टिश्यू। यानी कहता है कि जो आपका रिबोस होगा वो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू स्टिमुलेट विद द डबल द रिबोस स्ट्रेंथ, कि वो रिबोस की जो स्ट्रेंथ है उसको डबल कर दें टू एक्साइट द टिश्यू। यानी कि जो क्रोनेक्सी है वो हम क्या करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं, और रिबोस में हम स्ट्रेंथ को मेजर कर रहे होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रोनेक्सी क्या है, मेजरमेंट ऑफ क्रोनेक्सी जो है वो हम डिटरमाइन कर रहे होते हैं द एक्साइटेबिलिटी ऑफ द टिश्यू। इट इज़ यूज टू कंपेयर द एक्साइटेबिलिटी इन डिफरेंट टिश्यू। लॉन्गर क्रोनेक्सी होती है किसी में होगी तो क्या होगा, लेक्स एक्साइटेबल होगी। ठीक है, जिनमें ज़्यादा क्रोनेक्सी होगी उस वो लेक्स कम एक्साइटेबल होंगी। नॉर्मल क्रोनेक्सी इन जो ह्यूमन स्केलेटल जो मसल्स हैं उनमें जो नॉर्मल क्रोनेक्सी वैल्यू होती है वो होती है 0.082 0.32 मिली सेकेंड, यानी कि 0.8 से पॉइंट 0.08 से 0.32 मिली सेकेंड, और फ्रॉग के लिए ये होती है 3 मिली सेकेंड। वेरिएशंस होती हैं क्रोनेक्सी में। ये आप देख लो, ये वाली वैल्यू जो है क्रोनेक्सी की, ये वाली वैल्यू ये देख रहे हैं, जो क्रोनेक्सी की जो वैल्यू है वो ये है। ये आप देख रहे हो, ये क्रोनेक्सी है एक साइड पे, और ये रिवर्स है, और ये क्रोनेक्सी है। यहाँ पे आप ड्यूरेशन मेजर कर रहे होते हो, यहाँ पे स्टिमुलस मेजर कर रहे होते हो। ठीक है, क्रोनेक्सी जो है हम वेरिएशन देखते हैं क्रोनेक्सी में। क्रोनेक्सी इज 10 टाइम मोर इन स्केलेटल मसल ऑफ इन्फेंट देन द स्केलेटल मसल ऑफ एडल्ट। यानी कि जो क्रोनेक्सी है, यानी कि वो बच्चों के स्केलेटल मसल जो है वो जल्दी जो है वो उनमें ज़्यादा हो, जो क्रोनेक्सी है 10 टाइम मोर होती है देन द स्केलेटल मसल ऑफ नॉर्मल एडल्ट के। देन इसका और क्या है, शार्टर होती है, सॉरी शार्टर होती है रेड मसल्स में, देन पेल मसल, यानी कि इसका मतलब है जो जिनमें रिच हीमोग्लोबिन कंटेंट है उनमें कम होगी, और जिनमें कम हीमोग्लोबिन कंटेंट है उनमें ज़्यादा होगी। ठीक है, लांगर होगी। शार्टर होगी वार्म ब्लडेड यानी हीमोथर्मिक एनिमल जो है उनमें, देन द कोल्ड ब्लडेड या पिक्लोथर्मिक एनिमल जो है उनमें जो है ये कम होती है, ये ज़्यादा होती है कोल्ड ब्लडेड में। देन जो शॉर्टन ड्यूरिंग द इंक्रीज टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो ये कम हो जाती है, और जब जो टेम्परेचर प्रोलॉन्ग करते हो तो ये टेम्परेचर अगर ज़्यादा कोल्ड कर देते हो, कंट्रोल टेम्परेचर हो जाता है तो ये प्रोलॉन्ग हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। देन है लॉन्गर इन, ये लॉन्गर होती है पैरालाइज मसल्स में, देन द नॉर्मल मसल में, और प्रोलॉन्ग होती है ग्रेजुअली ड्यूरिंग द प्रोग्रेसिव न्यूरल डिजीज़ में क्या है, प्रोलॉन्ग हो रही होती है, ग्रेजुअली प्रोलॉन्ग होती जाती है इन अगर किसी को प्रोग्रेसिव न्यूरल डिजीज़ है उनमें। देन हमारे पास कंट्रैक्टिलिटी में क्या होता है, इज द रिस्पांस ऑफ मसल टू स्टिमुलस मसल का रिस्पांस टू स्टिमुलस। कंट्रैक्शन जो है इज डिफाइन एज द इंटरनल इवेंट ऑफ द मसल विद चेंज इन आइदर लेंथ और टेंशन ऑफ द मसल फाइबर, या तो लेंथ ऑफ मसल चेंज होगी या फिर उनके अंदर जो टेंशन होगी मसल फाइबर की वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, देन हमारे पास टाइप ऑफ कंट्रैक्शन, कौन कौन से टाइप ऑफ कंट्रैक्शन है। मसल कंट्रैक्शन जो है उनको हम क्लासीफाई कर रहे होते हैं टू टाइप बेस्ड ऑन दी चेंजिंग इन लेंथ ऑफ मसल फाइबर और टेंशन ऑफ मसल, यानी कि दो चीज़ें हमारे पास चेंज हो रही होती हैं ड्यूरिंग कंट्रैक्शन, या तो मसल के फाइबर की लेंथ चेंज होगी या फिर उनमें टेंशन जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगी। देखो, हाँ, तो इसलिए हमारे पास जो है आइसोटोनिक कंट्रैक्शन एक है और एक है आइसोमेट्रिक। आइसोटोनिक कंट्रैक्शन क्या होती है, आइसोटोनिक कंट्रैक्शन में
इज अ टाइप ऑफ मसल कंट्रैक्शन इन विच टेंशन जो है वो सेम रहेगी एंड द लेंथ ऑफ मसल फाइबर जो है वो अल्टर होगा, यानी आइसो मीन सेम, टोनिक मीन टेंशन। ठीक है, यानी कि लेंथ ऑफ मसल जो है वो अल्टर हो जाएगा और टेंशन सेम रहेगी। यानी कि जो आप सिंपल फ्लेक्शन करते हो यानी बेंडिंग ऑफ आर्म करते हो तो आपको ये आप क्या कर रहे हो, आइसोटोनिक कंट्रैक्शन करवा रहे हो आपकी बाइसेप मसल की। व्हेन शार्टनिंग ऑफ द मसल फाइबर अकर बट टेंशन डू नॉट चेंज। अब आगे जो है हमारे पास आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन में क्या होता है, आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन में आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन इज अ टाइप ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन इन विच द लेंथ ऑफ मसल फाइबर जो है वो रिमेन सेम रहेगी और टेंशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे किसी हैवी ऑब्जेक्ट को आप पुल कर रहे हो, जब मसल जो हैं आपके स्टिफ हो जाएं और स्ट्रेन हो और उनमें इंक्रीज टेंशन हो जाए बट उनकी लेंथ जो है चेंज ना हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल मसल कंट्रैक्शन आर ट्विच आर कर्व। ठीक है, जब हम कंट्रैक्टिलिटी की बात करते हैं, कंट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ द मसल जो है वो हम स्टडी कर रहे होते हैं बाय द यूजिंग गैस्ट्रोनेमियस शियाटिक प्रिपरेशन फ्रॉम द फ्रॉग। फ्रॉग का जो गैस्ट्रोनेमियस शियाटिक प्रिपरेशन है उसको हम यूज़ करके हम क्या करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज मसल नर्व प्रिपरेशन। वेन द स्टिमुलस विद द थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ, जब आप अप्लाई कर रहे होते हो जो मसल क्या है वो कंट्रैक्ट करेगा और एकदम से फिर रिलैक्स करेगा। दीज एक्टिविटी हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ग्राफिकली बाय यूजिंग अ सूटेबल इंस्ट्रूमेंट के जरिए, और द कंट्रैक्शन जो है रिकॉर्ड होगी एज अ अपवर्ड डिफ्लेक्शन, क्योंकि जब कंट्रैक्शन होगी तो वो अपवर्ड डिफ्लेक्शन होगा फ्रॉम द बेस लाइन से, और एंड द रिलैक्सेशन जो है वो कब होगी, जब डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होगा बैक टू द बेस लाइन। ठीक है, ये फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल भी है। सिंपल कंट्रैक्शन ऑफ द मसल जो है इज कॉल्ड सिंपल मसल ट्विच। सिंपल अगर आपका कंट्रैक्शन है मसल में तो वो हम उसको कहते हैं सिंपल मसल ट्विच, एंड द ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ दिस इज कॉल्ड सिंपल मसल कर्व। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं सिंपल मसल कर्व के क्या हैं, 4 पॉइंट आर टू बी ऑब्जर्व इन अ सिंपल मसल कर्व में। पहला है हमारे पास पॉइंट टू स्टिमुलस। यहाँ पे क्या होता है, द टाइम व्हेन द स्टिमुलस इज अप्लाई, जब आप टाइम जो है जिस टाइम आप स्टिमुलस अप्लाई करते हो। एक पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ कंट्रैक्शन, इसमें क्या होता है, ये वो टाइम है जिसमें मसल बिगेन टू कंट्रैक्ट। और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कंट्रैक्शन एक होता है पॉइंट जिसको कहते हैं पीएमसी, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कंट्रैक्शन। ये वो पॉइंट होता है द पॉइंट अप टू विच द मसल कंट्रैक्ट, एंड इसमें क्या होता है, इट आल्सो इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ मसल। इसमें क्या होता है, कंट्रैक्शन तो हुआ है लेकिन उसके साथ बिगिनिंग ऑफ रिलैक्सेशन भी हो रहा होता है। ठीक है, देन अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम रिलैक्सेशन, तो इसको कहते हैं पीएमआर, द पॉइंट व्हेन द मसल रिलैक्स कंप्लीटली। ठीक हो गया। देन है द पीरियड ऑफ सिंपल मसल कर्व। पीरियड जो है उसमें सिंपल मसल कर्व के देयर आर 4 पॉइंट जो है हमने देखे कि डिवाइड किया एंटायर 4 जो हमने देखे कि जो मेंशन पॉइंट हमने देखे जो एंटायर जो सिंपल मसल कर्व है उसको हम डिवाइड किया था, उसको 3 पीरियड में इन्होंने डिवाइड किया हुआ। कौन कौन से 3 पीरियड है, एक होता है लेटेंट पीरियड, एक होता है कंट्रैक्शन पीरियड, एक होता है रिलैक्सेशन पीरियड। जब हम लेटेंट पीरियड की बात करते हैं तो लेटेंट पीरियड जो है इज अ टाइम इंटरवल बिटवीन द पॉइंट ऑफ स्टिमुलस एंड द पॉइंट ऑफ कंट्रैक्शन। लेटेंट पीरियड वो पॉइंट है जहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ स्टिमुलस से पॉइंट ऑफ कंट्रैक्शन तक, और इसमें मसल डू नॉट शो एनी मैकेनिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, यहाँ पे इनने इमेजमेंट के जरिए ड्रा किया बताया हुआ है। यहाँ पे देखो पॉइंट ऑफ स्टिमुलस, ये सॉरी, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ स्टिमुलस पीएस। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास जो है पी सी का मतलब है हमारे पास पॉइंट ऑफ कंट्रैक्शन। ठीक है, पीएम का मतलब है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कंट्रैक्शन, पीएमआर का मतलब है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम रिलैक्सेशन। ठीक है, ये हमारे पास जो हमने फोर जो स्टेप पढ़े थे ये वो स्टेप्स थे। ठीक है, पीएस का मतलब था पॉइंट ऑफ स्टिमुलस, पीसी का मतलब है पॉइंट ऑफ कंट्रैक्शन, पीसी का मतलब है जो था उसका मतलब जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कंट्रैक्शन और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम रिलैक्सेशन। अब उसके बाद जो हमारे पास हमने अभी पढ़ा लेटेंट पीरियड। लेटेंट पीरियड क्या होता है था, हमने देखा था ये लेटेंट पीरियड है जहाँ पे पॉइंट ऑफ स्टिमुलस से लेके पॉइंट ऑफ कंट्रैक्शन होता है, उसको कहते हैं लैटेंट पीरियड। और फिर पॉइंट ऑफ कंट्रैक्शन से लेके पॉइंट ऑफ मैक्सिमल कंट्रैक्शन तक जो होगा वो क्या होगा, कंट्रैक्शन पीरियड होगा ये। और जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कंट्रैक्शन से मैक्सिमम रिलैक्सेशन तक का जो पीरियड होगा उसको कहेंगे रिलैक्सेशन पीरियड। ठीक हो गया। अच्छा, कंट्रैक्शन पीरियड जो था अभी हमने देख लिया ऊपर इमेज से। रिलैक्सेशन पीरियड जो है वो क्या होता है, रिलैक्सेशन पीरियड जो है, रिलैक्सेशन पीरियड इज द इंटरवल बिटवीन द पॉइंट ऑफ कंट्रैक्शन टू पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कंट्रैक्शन द मसल कंट्रैक्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में कंट्रैक्ट कर रहा होता है मसल। देन है रिलैक्सेशन पीरियड। रिलैक्सेशन पीरियड इज द इंटरवल बिटवीन द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कंट्रैक्शन से पॉइंट ऑफ मैक्सिमम रिलैक्सेशन। इसमें क्या होता है, मसल रिलैक्स हो रहा होता है। ड्यूरेशन ऑफ द डिफरेंट पीरियड इज, जो सिंपल मसल का है उसमें कितना होता है, लैटेंट पीरियड जो होता है 1 सेकंड का होता है, कंट्रैक्शन पीरियड 4 सेकंड, सॉरी, लैटेंट पीरियड 0.01% 1 सेकंड का होता है, कंट्रैक्शन पीरियड 0.04 सेकंड का होता है, और रिलैक्सेशन पीरियड जो है 0.05 सेकंड का होता है, और टोटल ट्विच पीरियड जो होता है 0.10 सेकंड का होता है। ठीक है,
कंट्रैक्शन पीरियड जो है वो ऑलवेज शॉर्टर होगा देन द रिलैक्सेशन पीरियड के, बिकॉज द कंट्रैक्शन जो है वो एक्टिव प्रोसेस होता है और रिलैक्सेशन जो होता है वो क्या होता है, पैसिव प्रोसेस होता है। अच्छा, देन हमारे पास काजेज ऑफ लैटेंट पीरियड। लैटेंट पीरियड के क्या क्या काज हो सकते हैं? लैटेंट पीरियड जो है इज द टाइम टेकन by the impulse to travel along the nerve from the place of stimulation to the muscle. इसमें क्या होता है, इट इज़ टाइम टेकन फॉर द ऑनसेट ऑफ इनिशियल केमिकल चेंजिंग इन मसल्स, इट इज़ ड्यू टू डिले इन द कंट्रैक्शन ऑफ इम्पल्स एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और ये होता है इट इज़ ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द विस्कोसिटी ऑफ द मसल, और ये इसलिए होता है क्योंकि इनर्शिया ऑफ द रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसकी वजह से। ठीक है, वेरिएशन इन लैटेंट पीरियड में क्या हो सकती हैं कुछ, वो हमारे पास क्या है, लेटेंट पीरियड जो है इज़ नॉट कांस्टेंट नहीं होता, इट वेरी कर रहा होता है इवन द फिजियोलॉजिकल कंडीशन में। ये डिक्रीज होता है इन हाई टेम्परेचर और इंक्रीज हो रहा होता है इन लो टेम्परेचर में ड्यूरिंग फटीक में और में विद इंक्रीज वेट। इंक्रीज होता है लो टेम्परेचर में ड्यूरिंग फटीक में और इंक्रीज वेट की वजह से ये जो है इंक्रीज होता है। देन है कंट्रैक्शन टाइम रेड मसल एंड पैल मसल, यही हमने पढ़ा। कंट्रैक्शन टाइम ऑफ द टोटल ट्विच पीरियड जो है वो वेरी कर रहा होता है, स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। इट इज़ लेस इन हीमोथर्मिक एनिमल एंड देन पेक्लोथर्मिक एनिमल्स में कम होता है, में ज़्यादा होता है पेक्लोथर्मिक में, हीमोथर्मिक में कम होता है। इट इज़ सेम इन द सेम एनिमल, इट वेरी इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ मसल। एक सेम एनिमल में जो हमारे पास डिफरेंट ग्रुप ऑफ मसल होते हैं उसके हिसाब से डिफरेंट होगा। बेस्ड ऑन द कंट्रैक्शन टाइम द स्केलेटल मसल आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टू टाइप्स, एक रेड मसल्स हैं, एक कौन से, पेल मसल हैं, दो टाइप के मसल्स होते हैं। जब आप सिमिलरली डिपेंडिंग ऑन द कंट्रैक्शन टाइम मायोसिन एटीपीज एक्टिविटी ऑफ द मसल फाइबर आल्सो डिवाइड इनटू टू टाइप। एक होते हैं हमारे पास टाइप 1 फाइबर्स जिनको हम स्लो फाइबर कहते हैं या स्लो ट्विच फाइबर कहते हैं, जिनमें स्मॉलर डायमीटर होता है, और एक होते हैं टाइप 2 फाइबर जिनमें फास्ट फाइबर होते हैं या फास्ट ट्विच फाइबर होते हैं जिनमें लार्ज डायमीटर होता है। ठीक है, देन हमारे पास मोस्ट ऑफ द स्केलेटल मसल इन ह्यूमन बीइंग कंटेन बोथ टाइप ऑफ फाइबर्स। रेड मसल्स की जब बात करें, द मसल विच कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन आर कॉल्ड रेड मसल्स, और क्योंकि दिस मसल में क्या होता है, क्योंकि ये मसल जो होते हैं स्लो मसल होते हैं, ये स्लो ट्विच मसल होते हैं, ये रेड मसल जो हैं वो इनमें लार्ज नंबर ऑफ टाइप 1 फाइबर प्रेजेंट होते हैं, और द कंट्रैक्शन टाइम जो होता है लॉन्गर होता है इन दिस टाइप ऑफ मसल्स में। और इसके एग्जांपल हम बताते हैं, इसकी एग्जांपल है बैक के मसल्स और गैस्ट्रोनीमियस मसल्स। ठीक है, देन है पैलर मसल जो है वो पैल मसल जो है वो हमारे पास इनमें लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन होगी, वो उनको पैल मसल कहते हैं, या फिर वाइट मसल्स हैं। दीज मसल जो हैं फास्ट मसल कहलाते हैं, फास्ट ट्विच मसल हैं। पैल मसल जो है उनमें लार्ज नंबर ऑफ टाइप 2 फाइबर्स होते हैं, कंट्रैक्शन टाइम इनका शॉर्टर होता है इन दिस टाइप के मसल में। और एग्जाम्पल हैंड के मसल आपके हैं, ऑकुलर मसल्स हैं जो आइज़ के हैं, तो ये पैलर मसल की टाइप है। कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे होते हैं फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन पे, तो द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल जो है वो अफेक्टेड होती है बाय द फॉलोइंग फैक्टर। एक है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, नंबर ऑफ स्टिमुलस, टेम्परेचर एंड लोड। ठीक हो गया। इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस देखो, व्हेन जब मसल जो है स्टिमुलेटेड होता है स्टिमुलेटेड बाय द स्टिमुलस विद डिफरेंट स्ट्रेंथ, जब भी कोई डिफरेंट स्ट्रेंथ की वजह से स्टिमुलेट होता है, वोल्टेज ऑफ करंट की वजह से, वोल्टेज स्ट्रेंथ जो होगा वोल्टेज होगी ऑफ करंट होगा, द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो है वो डिफर करेगी। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेंथ होगी तो इसलिए स्टिमुलेशन ऑफ कोई भी मसल जो है जब स्टिमुलेट होगा बाय द स्टिमुलस विद द डिफरेंट स्ट्रेंथ तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी डिफरेंट होगी। ठीक हो गया। टाइप ऑफ स्टिमुलस, स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस जो है क्या है, हमारे पास 5 टाइप हैं। एक होता है सब मिनिमल और subliminal stimulus, it is less than the minimal strength and do not produce any response in the muscle if applied once। अगर ये एक दफ़ा अप्लाई करते हो तो उसमें नहीं होता, स्टिमुलस नहीं हो रहा होता। देन हमारे पास मिनिमल स्टिमुलस में क्या है, थ्रेशोल्ड या फिर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जिसको कहते हैं, या लिमिनल स्टिमुलस, इट इज़ द लीस्ट स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। ये इतनी कम से कम जो स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस है, इसमें क्या होता है, मिनिमम फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है, देन हमारे पास सब मैक्सिमल स्टिमुलस क्या होता है, इट इज़ मोर देन मिनिमल से थोड़ा ज़्यादा होता है, एंड लेस देन द मैक्सिमल स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, इट प्रोड्यूस द मोर फोर्सफुल कंट्रैक्शन देन द मिनिमल स्टिमुलस। देन है मैक्सिमल स्टिमुलस, इट प्रोड्यूस ऑलमोस्ट द मैक्सिमम फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। ठीक हो गया। देन सुप्रा मैक्सिमल स्टिमुलस, इट प्रोड्यूस द मैक्सिमम फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, बियॉन्ड दिस द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। देन है हमारे पास इफेक्ट ऑफ द नंबर ऑफ स्टिमुलस, कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द मसल जो है वो वेरी कर रही होती है और डिपेंड कर रही होती है नंबर ऑफ स्टिमुलस पे। अगर आप सिंगल स्टिमुलस अप्लाई करते हो तो मसल कंट्रैक्ट एक दफ़ा करेगा, सिंपल मसल ट्विच होगी। अगर मोर देन द 2 या मल्टीपल स्टिमुलस दोगे तो 2 डिफरेंट इफेक्ट होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे वो हम देख लेते हैं, 2 डिफरेंट इफेक्ट्स। बल्कि 2 डिफरेंट इफेक्ट्स से पहले हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं पेल मसल्स में और रेड मसल्स में, या फास्ट मसल में और स्लो मसल्स में। देखो जो हमारे पास जो पेल मसल है, सॉरी
रेड मसल जो है उनमें टाइप 1 फाइबर ज़्यादा होते हैं, जो मायोग्लोबिन कंटेंट है वो भी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से वो रेड होते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लेस एक्सटेंसिव होते हैं। ब्लड वेसल्स मोर एक्सटेंसिव होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया मोर इन नंबर होंगे, रिस्पांस इन स्लो विद लॉन्गर लेटेंट पीरियड होगा इसमें। कंट्रैक्शन जो है लेस पावरफुल होगी, मसल जो इन्वॉल्व होंगे इन प्रोलॉन्ग एंड कंटिन्यूड एक्टिविटी एज अंडरगो द सस्टेन कंट्रैक्शन। फटीक आल्सो अकर होगी स्लोली, डिपेंड करेगा अपॉन द सेलुलर रिस्पायरेशन और एटीपी प्रोडक्शन पे डिपेंड कर रही होती है फटीक। देन पेल मसल में इससे अपोजिट होता है क्या, टाइप 2 फाइबर ऑफ आर मोर होते हैं, इसमें मायोग्लोबिन कंटेंट कम होता है इसलिए पेल होते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोर एक्सटेंसिव होगा, ब्लड वेसल्स मोर एक्सटेंसिव हैं, सॉरी लेस एक्सटेंसिव हैं, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया लेस इन नंबर होंगे। रिस्पांस जो होगा इस रैपिड विद शॉर्ट लेटेंट पीरियड होगा इसमें। कंट्रैक्शन इज मोर पावरफुल होगी, मसल इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोलॉन्ग एंड कंटिन्यूअल एक्टिविटी एज रिलैक्स इमीडिएटली। फटीग क्विकली हो जाएगी, इसलिए डिपेंड कर रहे होते हैं ग्लाइकोलिसिस ऑफ एटीपी प्रोडक्शन पे। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम स्टिमुलस की बात हो रही थी कि इफेक्ट ऑफ स्टिमुलस, इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ स्टिमुलस, अगर एक दफ़ा अगर किसी ने स्टिमुलस दिया, कोई भी सिंगल स्टिमुलस हुआ, सॉरी अगर कहीं पे सिंगल स्टिमुलस आ गया तो उसकी वजह से सिंगल ट्विच हो जाएगी, सिंपल मसल ट्विच होगा। लेकिन अगर मोर देन 2 से ज़्यादा अगर मसल ट्विच होंगे तो वो कुछ डिफरेंट इफेक्ट कर देगा। तो हम वो इफेक्ट पढ़ेंगे अभी कि इफेक्ट ऑफ 2 सक्सेसिव स्टिमुलस। व्हेन 2 स्टिमुलस आर अप्लाइड सक्सेसिवली टू अ मसल, 3 डिफरेंट इफेक्ट आर प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द इंटरवल बिटवीन 2 स्टिमुलाई। लेकिन ये डिपेंड कर रहा होता है इंटरवल के, उनके दरमियान कितना वक्फा है, कितना टाइम है। पहला है हमारे पास बेनिफिशियल इफेक्ट, दूसरा है सुपर पोजिशन और वेव समिशन, तीसरा है समिशन इफेक्ट। ठीक है, 3 इफेक्ट है। जब हम देखते हैं बेनिफिशियल इफेक्ट तो इसमें क्या होता है, when two successive stimulus is applied to the muscle in such way that the second stimuli fall after the relaxation period of first curve, टू सेपरेट कर्व जो है वो हमें अपडेन होगी और फोर्स ऑफ सेकंड कंट्रैक्शन जो होगी वो ग्रेटर हो जाएगी पहली से, और इसलिए इसको कहते हैं बेनिफिशियल इफेक्ट। यानी कि रिलैक्सेशन पीरियड के यहाँ तक पहला स्टिमुलस सामने दिया तो ये आया, तो दूसरा देंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं ये बेहतर है। देन है काजेज ऑफ बेनिफिशियल इफेक्ट। ड्यूरिंग फर्स्ट कंट्रैक्शन टेम्परेचर इंक्रीज होगा, डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ मसल होगा, सो दैट फोर्स ऑफ सेकंड कंट्रैक्शन जो होगी मोर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा दूसरा इसका इफेक्ट क्या है, सुपर पोजिशन। While applying two successive stimulus, the second stimulus fall during relaxation period of first which, अगर आप अप्लाई करते हो लेकिन जो अगर सेकंड स्टिमुलस जो है वो फॉल हो ड्यूरिंग रिलैक्सेशन पीरियड ऑफ फर्स्ट विच के इस रिलैक्सेशन पीरियड में अगर वो फॉल कर रहा है तो क्या होगा, टू कव होंगी, लेकिन जो फर्स्ट कव है वो सुपर इम्पोज होगी बाय द सेकंड कव, और इसलिए हम कहते हैं सुपर पोजिशन और सुपर इम्पोजिशन ऑफ इनकम्प्लीट समिशन। हेयर आल्सो द सेकंड कर्व जो होगी बिगर होगी देन फर्स्ट कर्व से, बिकॉज इट इज़ बेनिफिशियल इफेक्ट की वजह से। देन हमारे पास समिशन में क्या होता है, इफ़ द सेकंड स्टिमुलस इज अप्लाइड ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन पीरियड, अगर आप कंट्रैक्शन पीरियड में दे दो तो आर द ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ लैटेंट पीरियड में आप दे दो तो क्या होगा, टू कंट्रैक्शन क्या होंगी वो समड अप हो जाएंगी और सिंगल कर्व हमें अपटेन होगा। इसकी वजह से क्या है, इसको कहेंगे हम समिशन कर्व और कंप्लीटली समिशन कर्व। समिशन कर्व जो होगी वो डिफरेंट होती है फ्रॉम सिंपल मसल कर्व से, क्योंकि इसमें एम्पलीट्यूड जो होंगे वो समिशन हो जाएंगी और कर्व जो होगी ग्रेटर होगी देन दैट ऑफ सिंपल मसल कर्व से। दिस इज ड्यू टू समिशन ऑफ द टू कंट्रैक्शन इज गिवन राइज टू अ सिंगल वन कर्व। जो बेस होगा समिशन कर्व की वो आल्सो बार्डर देन दैट ऑफ सिंपल कर्व होगी। जो इफेक्ट होता है मल्टीपल स्टिमुलस का इन मसल नर्व प्रिपरेशन, द मल्टीपल स्टिमुलस आपको दे रहे होते हो तो 2 टाइप के इफेक्ट हमें मिल रहे होते हैं, वो डिपेंड कर रहा होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलस पे। ठीक है, अच्छा इसमें हमने थोड़ा सा मैं पीछे चलती हूँ, यहाँ पे मैंने बताया था सुपरापोजिशन में क्या होता है, एक आपको नर्व में ये आपको जब आपने स्टिमुलस दिया ये आपको कब मिला, तो जब आपने दूसरा स्टिमुलस दिया इन रिलैक्सेशन पीरियड में ड्यूरिंग, तो ये हमें कब मिल रहा होता है, सॉरी ये बिल्कुल इसके ऊपर आता है, सॉरी ठीक है, यानी कि आपने ये दिया और इसके ऊपर सुपर इम्पोज करा है ऐसे, हाँ ठीक है। और जो समीशन होता है उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने पहले ये एक आपने नॉर्मल दिया ये इतना है जिसका, अगर समीशन हो जाएगी तो ये ग्रेटर हो जाएगा, यानी वो समाज हो जाएगा और उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। अच्छा हम आगे पढ़ रहे थे द इफेक्ट ऑफ मल्टीपल स्टिमुलस। जब भी आप कोई किसी भी नर्व मसल प्रिपरेशन में जब मल्टीपल स्टिमुलेशन देते हो तो उसके काजेज में हमारे पास उसकी वजह से हमारे पास 2 किस्म के इफेक्ट आ रहे होते हैं। एक होता है डिपेंड कर रहा होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलस पे, एक है फटीक होता है और एक होता है क्या, टेटनस। 2 कंडीशन डेवलप हो रही होती है। फटीक पढ़ते हैं, क्या है फटीक, क्या है द डेफिनेशन, फटीक इज डिफाइंड एज द डिक्रीज इन मस्कुलर एक्टिविटी ड्यू टू रिपीटेटिव स्टिमुलस। मसल एक्टिविटी जो है डिक्रीज हो रही होती है रिपीटेटिव स्टिमुलस की वजह से। व्हेन द स्टिमुलस आप अप्लाई करते हो जब अप्लाइड rapidly after some time the muscle do not show the response to the stimulus, this condition is called fatigue।
फटीग कर्व क्या होता है, सॉरी, when the effect of repetitive stimulus is recorded continuously, जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जो एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट 2 और 3 कंट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज होगा ड्यू टू द बेनिफिशियल इफेक्ट। आफ्टर दैट जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है वो आप इसलिए ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगी। इट शो दैट द ग्रेजुअल डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ द कर्व ऑल द पीरियड जो है वो ग्रेजुअली ऑल द पीरियड आर ग्रेजुअली प्रोलॉन्ग होंगे जस्ट बिफोर फटीग। अगर द मसल डू नॉट रिलैक्स होगा कंप्लीटली, सॉरी, मसल जो होगा वो रिलैक्स कंप्लीटली नहीं होगा, उसकी वजह से हमारे पास जो पार्शियल कंट्रैक्टेड स्टेट मिलेगी। और ये जो हमारे पास जो पार्शियल दिस स्टेट इज कॉल्ड कंट्रैक्चर आर द कंट्रैक्शन रिमाइंडर होगा। और जो काजेज होंगे फ्री के वो क्या होते हैं, एग्जॉस्टिंग ऑफ एस्टाइलकोलिन जो है वो कम हो जाएगी, जो है वो एग्जॉस्टिंग हो जाएगी इन द मोटर एंड प्लेट पे। अकुमुलेशन होगा मेटाबॉलिक, जैसे लैक्टिक एसिड है वो अकुमुलेट हो जाएगा, फास्फोरिक एसिड वो अकुमुलेट हो जाएगा, लेक ऑफ न्यूट्रेंट लाइक जो ग्लाइकोजन है वो कम हो जाएगा, लेक ऑफ ऑक्सीजन है उसकी वजह से ठीक हो जाएगी। देन अ साइट ऑफ फटीग, साइट कौन सी हो सकती है, द साइट या सीट ऑफ फटीग इन द मसल नर्व प्रिपरेशन ऑफ फ्रॉग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज द फर्स्ट सीट ऑफ फटीग। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पहले जो फटीग होती है, इट प्रूव बाय द डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ फटीग मसल। फटीग मसल जो है गिवन रिस्पांस इफ द स्टिमुलेटेड डायरेक्टली, हाउएवर जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो होगी लेस होगी और द कंट्रैक्शन जो है वेरी स्लो हो जाएगा। सेकंड सीट ऑफ द जो फटीग है इन द मसल एट द नर्व, जो एट द नर्व कैन नॉट बी फटीग, इन द नर्व कैन नॉट बी फटीग। जो हमारे पास कंट्रैक्शन जो नर्व जो होती है वो फटीग में नहीं जाती, सिर्फ जो मसल है और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो फटीग में जाता है बस, ठीक है। इन द इंटैक्ट बॉडी द साइट ऑफ फटीग आर फॉलोइंग ऑर्डर कौन कौन से होते हैं हमारे पास, इंटैक्ट बॉडी द साइड ऑफ फटीग आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर्स, बेट्स पैरामिडल सेल इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, पहले ये फटीग होंगे। देन है हमारे पास एंटीरियर ग्रे हार्ट सेल जो है ऑफ द स्पाइनल कार्ड, ये ठीक होंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होगा और होगा मसल, यानी कि नर्व नहीं होंगी उसके अलावा और होंगे। हमारे पास जो है वो कौन से थे अभी हमने देखे, पैरामिडल सेल बेड्स सेल ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स वो हो जाएंगे, एंटीरियर हार्न ऑफ द एंटीरियर ग्रे हार्न ऑफ द सेल जो है स्पाइनल कार्ड के वो हो जाएंगे फटीग, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन फटीग हो जाएगा और मसल फटीग हो जाएंगे। रिकवरी ऑफ द मसल आफ्टर द फटीग, कैसे रिकवरी होती है, फटीग इज रिवर्सेबल फिनोमेना होता है, फटीग मसल जो है वो रिकवर होता है इफ गिवन रेस्ट आर न्यूट्रेंट फॉर दिस। जो मसल हैं इज वाश्ड विद सलाइन से हम वाश करते हैं, द काज ऑफ रिकवरी रिमूवल ऑफ metabolites function of acetylcholine at a neuromuscular junction, formation of acetylcholine at the neuromuscular junction में formation हो रही होती है, मेटाबॉलिट्स जो होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट वो रिमूव हो रहे होते हैं, रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यूरो ऑफ नॉर्मल पोलराइज स्टेट ऑफ द मसल जो है वो रीएस्टैब्लिश हो जाती है, अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है। तो जो रिकवर्ड मसल है वो डिफर होता है फ्रॉम द फ्रेश रेस्टिंग मसल से बाई हैविंग द एसिड रिएक्शन, एंड द फ्रेश रिएक्टिंग मसल जो है वो क्या होता है, अल्कलाइन होता है, बट द मसल जो है रिकवरी फ्रॉम फटीग जो होगा वो एसिडिक होगा, सो इट रिएक्ट स्लोली इन द इंटैक्ट बॉडी। ऑल द प्रोसेस जो है इन्वॉल्व हो रहे होते हैं इन द रिकवरिंग टू अचीव बाय द सर्कुलेशन इटसेल्फ। जो है इन ह्यूमन बीइंग द फटीग जो है रिकॉर्डिंग बाई हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं मोजोज एरोग्राफ से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, बट यहाँ पे जो है हमारे पास आप यहाँ पे देख लो ये टू सक्सेसिव स्टिमुलस जब आप अप्लाई कर रहे थे ना तो उसमें हमारे पास हमने देखा था, ये इमेज हम बता देते हैं इसमें, उसमें क्या हुआ था बेनिफिशियल इफेक्ट इसका था सुपर पोजिशन इन द सबमिशन में ये इंक्रीज होगी और सुपर पोजिशन में ये उससे थोड़ा सा ऊपर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे थे टेटनस। टेटनस क्या होता है, टेटनस इज डिफाइन एज द सस्टेन्ड कंट्रैक्शन ऑफ द मसल ड्यू टू रिपीटेड स्टिमुलस विद हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जब व्हेन द मल्टीपल स्टिमुलस जो है आप अप्लाई करते हो हाई फ्रीक्वेंसी की इस तरीके से कि जो सक्सेसिव स्टिमुलस जो है वो फॉल हो ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन पीरियड में और ऑफ प्रीवियस स्टेज की में फॉल होता जाए, तो जो मसल है वो स्टेट ऑफ टेटनस में चला जाएगा, और दिस स्टेट जो है ओनली आफ्टर स्टॉपेज होगी आफ्टर द स्टिमुलेशन से, जब मसल आपका फटीक होगा तब। इसमें देखो ये पॉइंट ऑफ फटीक का जो है ये होता है, जिसमें क्या होता है आप क्या कर रहे होते हो, रिपीटेटिव जो है वो आप स्टिमुलस दे रहे हो उसकी वजह से, और ये रिकवरी का है, डायरेक्ट स्टिमुलस और रिकवरी का बताया मैंने। अच्छा देन है हमारे पास, सॉरी, देन है टेटनस एंड द जेनेसिस ऑफ टेटनस कर्व। जेनेसिस ऑफ टेटनस कर्व और टेटनस इन फ्रॉग मसल जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं हम यूजिंग एक इंस्ट्रूमेंट जिसको कहते हैं वाइब्रेटेड इंटरप्टर से हम यूज़ कर रहे होते हैं।
इट इज़ यूज टू एडजस्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलस। हम उसकी जो स्टिमुलस की फ्रीक्वेंसी है वो एडजस्ट कर रहे होते हैं 10, 5, 10, 15, 20, 30 एंड 30 सेकंड्स ऑफ 35 सेकंड। और उसमें हम क्या करते हैं, वाइल इंक्रीज कर रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी को, फैशन ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज वेरी टाइम कर रहे होते हैं, और फाइनली हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट फाइनली क्या होता है, हमें कंप्लीट टेंशन टेटनेस जो है वो मिल रहा होता है। नाउ डिज हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं बाई यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट। दिस स्टिमुलेटर जो है वो विद द डिफरेंट स्ट्रेंथ एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें क्या ऑब्टेन कर रहा दे रहा होता है। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलेशन इज नॉट सफिशिएंट टू कॉज टेटनेस, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रैक्शन जो है वो हमारे पास कंप्लीट नहीं होगी, और इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट टेटनेस आर क्लोनस। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलस नेसेसरी टू कॉज द कंट्रैक्शन आर क्लोनस। हमारे पास जो फ्रॉग का जो एस्ट्रोनॉमिस स्टैटिक प्रिपरेशन में हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलेशन जो रिक्वायर्ड की थी टू कॉज द टेटनेस 40 सेकंड एंड फॉर द क्लोनस 35 सेकंड। इन गैस्ट्रोनॉमिस मसल ऑफ ह्यूमन बीइंग जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड होती है फॉर टेटनेस के लिए वो 60 सेकंड होती है, और फॉर क्लोनस के लिए। और द फ्रीक्वेंसी स्टिमुलस नेसेसरी फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलाई जो है वो हमारे पास होती है कि वो स्टिमुलस कितना हो, वो एक्साइट हो, वो होती है 55 सेकंड। देन हमारे पास पैथोलॉजिकल टेटनेस। पैथोलॉजिकल टेटनेस क्या होता है, द सस्टेन कंट्रैक्शन ऑफ मसल ड्यू टू रिपीटेटिव स्टिमुलाई और ऑफ अ हाई फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड पैथोलॉजिकल टेटनेस। इट इज डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ द पैथोलॉजिकल टेटनेस की डिस्टिंक्ट फॉर्म है, क्योंकि विच रेफर एज अ स्पास्टिक कंट्रैक्शन हो रही होती है डिफरेंट मसल ग्रुप में। इन द पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या होता है, द जो डिजीज जो है वो एक काज हुई होती है एक बेसिलाई से, बैक्टीरिया की वजह से, वो उसको कहते हैं कोलेस्ट्रोडियम टेटनाई। वो फाउंड होता है इन अ सॉइल में, डस्ट में एंड मैन्योर में। और ये बेसिलाई जो है वो इंटर हो जाता है बॉडी में थ्रू कट के जरिए, वोंड के जरिए, या पंक्चर के जरिए, या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो मेटल ऑब्जेक्ट है, जो मेटल नेल्स हैं, पिन है, वुड है, इनकी वजह से जो है वो इंटर हो जाता है। दिस डिजीज जो है वो अफेक्ट कर रहा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। एंड देन कॉमन फीचर इसमें ये होता है कि आपका जो मसल्स में जो स्पैज़म है वो हो रहा होता है, और पैरालिसिस हो रही होती है। फर्स्ट जो है इसके सिम्टम जो है हमें मिल रहे होते हैं कहाँ पे, जा में। मसल जो है वो क्या करता है, लॉकिंग ऑफ जा कर देता है, देयरफॉर टेटनस इज कॉल्ड लॉ जॉक डिजीज। क्योंकि द मैनिफेस्टेशन ऑफ द टेटनस ड्यू टू द टॉक्सिन सेक्रेशन बाय द बैक्टीरिया, क्योंकि ये टेटनस जो है वो बैक्टीरिया जो टॉक्सिन जो है वो सेक्रेट कर रहा होता है, इसकी वजह से द ट्रीटमेंट द टाइमली ट्रीटमेंट इज, अगर ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे होते तो इसकी वजह से क्या है, सीरियस कंडीशन हो सकती है, इवन के इसमें डेथ भी हो जाती है लोगों की। ट्रैपर और स्ट्रेट कार फिनोमेना एक होता है, इसमें क्या होता है, ट्रैपर और स्ट्रेट केस फिनोमेना में क्या होता है, ग्रेजुअल जो है इंक्रीज हो रही होती है फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ मसल व्हेन द स्टिमुलस आप रैपिडली अप्लाई करते हो व्हेन द मैक्सिमल स्ट्रेंथ और लो फ्रीक्वेंसी में आप देते हो तो ये क्योंकि ये इसका बेनिफिशियल इफेक्ट है, तो ट्रैपर जो है डिस्टिंग आप कर रहे होते हो फ्रॉम सबमिशन से ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द टेटनस की वजह से। नेक्स्ट द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर। वेरिएशन अगर टेम्परेचर में होगी तो क्या होगा, इन द टेम्परेचर ऑफ मसल आर अल्टर, द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो होगी वो भी अल्टर हो जाएगी, इफेक्टेड होगी। द वार्म टेम्परेचर अगर होगा, एट द वार्म टेम्परेचर अबाउट 40 सेंटीग्रेड, द जो मसल हो गया, द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन होगी, द फोर्स ऑफ मसल कंट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और इन द पीरियड ऑफ जो शॉर्टन पीरियड होगा, बिकॉज द फॉलोइंग रीजन, जो एक्साइटेबिलिटी ऑफ द मसल वो इंक्रीज हो जाएगी, केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मस्कुलर कंट्रैक्शन वो एक्सीलरेट हो जाएंगे, विस्कोसिटी ऑफ द मसल जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। कोल्ड टेम्परेचर होगा, एट कोल्ड टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, वो 10 सेंटीग्रेड अगर हो कोल्ड टेम्परेचर, जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी। द पीरियड ऑफ प्रोलॉन्ग पीरियड जो होगी प्रोलॉन्ग होगी, बिकॉज क्योंकि क्यों हो जाएगा पीरियड प्रोलॉन्ग, बिकॉज एक्साइटेबिलिटी ऑफ मसल जो है वो डिक्रीज हो जाती है, केमिकल प्रोसेसेस आर स्लो हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं, विस्कोसिटी ऑफ द मसल जो है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके साथ जो है अगर हार्ट या फिर गर्म टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर है, हीट रिगर्स हैं, तो उसमें क्या होता है, एट हाई टेम्परेचर अबाउट 60 डिग्री द मसल जो है डेवलप करेगा हीट रिगर्स। और रेगर्स जो है वो रेफर टू शॉर्टनिंग और स्टिफनिंग ऑफ मसल फाइबर हो रहे होते हैं इसमें। हीट ट्रिगर्स इज अ रिगर दैट अकर ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से होते हैं। ये इरिवर्सिबल फिनोमेना होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोगुलेशन ऑफ द मसल प्रोटीन हो रही होती है एक्टिन मायोसिन की वजह से, मायोसिन में जो है कोगुलेशन हो रही होती है, इसलिए कोल्ड ट्रिगर में क्या होता है, आपका सिवियर कोल्ड में अगर कोई एक्सपोजर हुआ हुआ है तो इरिवर्सिबल फिनोमेना बन जाता है। और कैल्शियम ट्रिगर में क्या होता है, उसमें कि ड्यू टू इंक्रीज द कैल्शियम कंटेंट इट इज़ इरिवर्सिबल। और लिगर इन मोटाइज ये डेवलप होते हैं आफ्टर द मोटिस आफ्टर द डेथ। रिगर मोटिस जो है वो हम एक कंडीशन होती है बॉडी की आफ्टर द डेथ, इसमें क्या होता है, स्टिफनेस ऑफ द मसल इन द जॉइंट हो रहे होते हैं, लैटिन वर्ड रिगर मीन स्टिफ, इट इज़ आल्सो ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ द एरोबिक रिस्पायरेशन, और उसकी वजह से चेंजिंग हो रही होती है इन मसल्स में। काजेज ऑफ द रिगर जो है वो सून आफ्टर द डेथ ऑल द मसल मेम्ब्रेन जो है वो हाईली परमिएबल हो रही होती है कैल्शियम की, और इसलिए लार्ज नंबर ऑफ द कैल्शियम आयन जो है वो होते हैं, इंटर होते हैं मसल फाइबर में, और प्रमोट कर रहे होते हैं फॉर्मेशन ऑफ एक्टोमायोसिन कम्प्लेक्स।